बच्चों, आज मैं वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, एक वेक्टर m एंड वेक्टर n आर टू वेक्टर्स and theta is the angle between them. Then dot product is defined as dot product of two vectors is defined as, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है वेक्टर m डॉट वेक्टर n इक्वल टू मोड वेक्टर m मोड वेक्टर n cos थीटा। हम मोड वेक्टर को जब मोड हटाएंगे तो हम इसका वेक्टर फॉर्म भी स्केलर फॉर्म में ही आ जाएगा। सिंपल भी लिख सकते हैं एम एन कॉस थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट of two vectors। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सिंस m डॉट n इक्वल टू एम एन कॉस थीटा, मैंने बताया कि वेक्टर m एंड वेक्टर n आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। Then dot product of two vectors is defined as vector m dot vector n equal to mod vector m mod vector n cos theta। Therefore m dot n implies that कर देते हैं m dot n equal to mn cos theta। देखो बच्चों, मोड वेक्टर m को हम m लिखेंगे और मोड वेक्टर n को हम n लिखेंगे। यही वजह है कि हम मोड वेक्टर m मोड वेक्टर n के जगह पर mn मैंने लिख दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंस वेक्टर m डॉट वेक्टर n इक्वल टू mn cos theta, therefore cos theta equal to vector m dot vector n by m into n। फिर हम इसको लिख सकते हैं cos theta equal to vector m dot vector n by mod vector m mod vector n। अब इसमें देखो, ये थीटा निकालने का फार्मूला है। दो वेक्टर के बीच, दो वेक्टर m और n है, अगर उसके बीच का एंगल थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू m डॉट n बाई मोड m इंटू मोड n निकल जाएगा। इफ वेक्टर m इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाएगा तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि 0 इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर m डॉट वेक्टर n बाई मोड वेक्टर m मोड वेक्टर n। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा m डॉट n इंटू 1
1 लिखूंगा नहीं, और 0 इंटू मोड वेक्टर m और डॉट मोड वेक्टर n इम्प्लाई दैट m वेक्टर m डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0। ये कब होगा? इफ वेक्टर m इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n। वेक्टर m अगर वेक्टर n के परपेंडिकुलर होगा तो m डॉट n 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, तीन यूनिट वेक्टर ऐसा होता है, वेक्टर i, j और k। तीन यूनिट वेक्टर होता है। वेक्टर i x एक्सिस के डायरेक्शन को बतलाता है। वेक्टर i डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। वेक्टर j यूनिट वेक्टर, तीन यूनिट वेक्टर होता है i, j और k। स्पेशली ये तीन यूनिट वेक्टर, इसलिए इसको स्पेशली कहा जाता है कि 3D में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होता है। x एक्सिस के डायरेक्शन को बतलाने वाला यूनिट वेक्टर i होता है, y एक्सिस के डायरेक्शन को बतलाने वाला यूनिट वेक्टर j होता है, और z एक्सिस को बतलाने वाला यूनिट वेक्टर k होता है। इसलिए इस तीनों यूनिट वेक्टर को स्पेशल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। स्पेशली i, j के i x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए बना है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो देखो बच्चों क्या होगा। जैसे अगर हम i डॉट i करते हैं तो मोड वेक्टर i cos थीटा। यहाँ थीटा क्या होगा? कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ लिखेंगे i डॉट i इक्वल टू 1 इंटू 1। मोड तो 1 होगा यूनिट वेक्टर का, और cos 0 भी 1 होता है, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो क्या हम लोग को मिला रिजल्ट? वेक्टर i डॉट वेक्टर i इक्वल टू 1। सिमिलरली वेक्टर j डॉट वेक्टर j इक्वल टू वेक्टर k डॉट वेक्टर k, ये भी 1 हो जाएगा। अब हम डिसिमिलर यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जैसे वेक्टर i डॉट वेक्टर j, ये क्या हो जाएगा? मोड वेक्टर i मोड वेक्टर j और cos 90 डिग्री, क्योंकि i और j के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। j और j और k के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। i और k के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये cos 90 0 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली j डॉट k इक्वल टू k डॉट i इक्वल टू 0। i डॉट j भी 0, j डॉट k भी 0, k डॉट i भी 0, और इसका j डॉट i इसको अगर अपोजिट कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि डॉट सेम i और i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर वैल्यू 1 आता है। लेकिन i का j के साथ, j का k के साथ और k का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर उसका वैल्यू 0 आ रहा है। अगर हम मान लें लेट वेक्टर m इक्वल टू mxi प्लस myj प्लस mzk, और वेक्टर n इक्वल टू nxi प्लस nyj प्लस nzk। ये दो वेक्टर हो गया। अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर m डॉट वेक्टर n, तो ये क्या होगा बच्चों? इसको लिखूंगा मैं mxi प्लस myj प्लस mzk, और डॉट कर दूंगा nxi प्लस nyj प्लस nzk। आगे बढ़ता हूँ तो वेक्टर m डॉट वेक्टर n
ये हो जाएगा mx nx i डॉट आई प्लस mx ny i डॉट जे प्लस mx nz i डॉट के प्लस my nx j डॉट आई प्लस my ny j डॉट जे प्लस my nz j डॉट के प्लस mz nx k डॉट आई प्लस mz ny k डॉट जे प्लस mz nz k डॉट के। ये इतना 9 टर्म्स आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हम देखते हैं कि वेक्टर m डॉट वेक्टर n लिखते हैं, i डॉट आई 1 होता है, इसलिए ये mx nx बच गया। ये i डॉट j 0 होता है, तो टोटल 0 हो जाएगा। ये i डॉट k भी 0 होगा, i डॉट j डॉट आई भी 0 होगा, मगर j डॉट j 1 हो जाएगा, इसलिए इसको हम my ny लिखेंगे। फिर j डॉट k 0 हो जाएगा, प्लस k डॉट आई 0 हो जाएगा, प्लस k डॉट j 0 हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा mz nz, क्योंकि k डॉट k 1 होगा। तो ये हमको सोल्व करके क्या मिल गया, लास्ट में एक फॉर्मूला मिला हमको। ये फॉर्मूला मिला, वेक्टर m डॉट वेक्टर n इक्वल टू mx nx प्लस my ny प्लस mz nz, ये फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, मोड वेक्टर m अगर लिखना होगा तो ये क्या होगा, रूट अंडर mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर प्लस mz स्क्वायर। अब मोड वेक्टर n लिखना होगा तो हम लिखेंगे रूट अंडर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। अगर हम cos थीटा में इस फॉर्मूला को बैठाते हैं पहले हम निकाल चुके हैं कि cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है वेक्टर m डॉट वेक्टर n बाई मोड वेक्टर m इंटू मोड वेक्टर n। इसके जगह पर हम बैठा देते हैं सामने, ये हो जाएगा mx nx प्लस my ny प्लस mz nz बाई, एक ही रूप में दोनों को लिख देता हूँ, ये हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर प्लस mz स्क्वायर, और nx मल्टीप्लाई करके nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया cos थीटा निकालने का। इस फार्मूला में अब अगर थीटा, इसमें मैंने बताया था कि इफ वेक्टर m परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, देन मैंने सोल्व करके डिराइव किया है, सोल्व किया है कि वेक्टर m डॉट n 0 होगा, और m डॉट n यहाँ सामने है, तो देयरफॉर mx nx प्लस my ny प्लस mz nz इक्वल टू 0। ये फार्मूला हो जाएगा कब, जब वेक्टर m परपेंडिकुलर टू वेक्टर n। इसके दो फार्मूले दिए, एक तो m डॉट n इक्वल टू 0, m और n यदि i j और k के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, j के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको ऐड करके 0 के इक्वल कर देंगे तो हमको वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में एक और चीज बचा है, मान लो कि कोई सिंपल क्वेश्चन मैं लिखता हूँ इसमें डॉट प्रोडक्ट में, फॉर एग्जाम्पल
वेक्टर m इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर n इक्वल टू i माइनस j प्लस 3k। अगर हम m डॉट n निकालने का मन है, m डॉट n यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर mx इक्वल टू 2 हो गया, my इक्वल टू 3 हो गया और mz इक्वल टू 4 हो गया, nx इक्वल टू 1 हो गया, i का कोफिशिएंट, ny इक्वल टू -1 होगा और iz इक्वल टू 3 हो गया। तो m डॉट n अगर निकालना है तो फार्मूला लिख देंगे mx nx प्लस my ny प्लस mz nz और इसमें बैठा देंगे m डॉट n। देखो mx के ऊपर 2 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, इंटू -1 लिखेंगे, प्लस 4 लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे। इम्प्लाई दैट वेक्टर m डॉट वेक्टर n इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 12 इक्वल टू हो गया 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 3 इक्वल टू 11, यानी वेक्टर m डॉट n इसमें 11 आ गया। और इसमें जो भी निकालना चाहें मोड वेक्टर m निकालेंगे, निकालने का मन होगा तो लिख लेंगे रूट अंडर mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर प्लस mz स्क्वायर। तो ये हो गया mx 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट अंडर 29। ऐसे ही मोड वेक्टर n भी निकाल लेंगे। मोड वेक्टर n निकालना होगा तो इधर लिख लेंगे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 9 यानी रूट 11। और इस तरह से मोड m मोड n m डॉट n निकाल करके कॉस थीटा निकाल लेंगे, सोल्व हो जाएगा। लिख लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर m डॉट वेक्टर n बाई मोड वेक्टर m और मोड वेक्टर n मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए m डॉट n 11 आया है और बाई रूट अंडर 11 और इंटू रूट अंडर 29। मैं क्या करूँगा, इस रूट 11 से इसको मैं काट दूंगा, ये भी रूट 11 आ जाएगा और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 11/29। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 11/29। इस तरह से हम डिराइव भी फार्मूला कर लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो क्वेश्चन को हम सोल्व भी कर लेंगे। जी धन्यवाद।